हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त होता है कि जो हमारे बुरे वक्त को अच्छा करता है या फिर अच्छे वक्त को ज़्यादा बेहतरीन बनाता है। ऐसा लगता है कि इसके साथ बिताया हुआ वक्त जब आज याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओह क्या था, है ना। कुछ ऐसे दोस्त होते ही हैं हमारी ज़िंदगी में, और उनमें से ज़्यादातर दोस्त आजकल कांटेक्ट में नहीं है। वो कोई दोस्त है अच्छे दिनों का, वो कोई दोस्त है अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है, जो रात से याद आ रहा है। वो कोई दोस्त है अच्छे दिनों का। अब या तो वो दिन अच्छे थे या फिर दिन बुरे थे, पर उसकी वजह से एटलीस्ट रातें अच्छी गुजरी, बात की, सब ठीक हो गया। अच्छे दिनों का दोस्त। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाया इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। बहुत सारे लोग मुझे मेरी एक लेटेस्ट रील में पूछ रहे हैं। बाय द वे, इट हैज़ क्रॉस्ड 5 लाख व्यूज़। ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट हैपन। सो उस रील में ना एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये कौन सी बुक है, कहाँ से पढ़ते हो। ये मेरी डायरी है जिसमें मैंने बहुत सारी बातें खुद की लिखी है, जिसमें मैंने आपकी बात लिखी है, जिसमें मैंने पसंदीदा शायरों के बारे में बात लिखी है। तो वही सारी बातों का पिटारा है लफ्ज़ों के मोती। हाँ, अगर ये पॉडकास्ट या फिर इसके पहले का भी कोई पॉडकास्ट आपको पसंद आया है, फिर हैशटैग रिलेटेबल लगा है, तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिए। जितने लाइक्स बढ़ेंगे उतने लोगों तक ये पहुँचेगा। एल्गोरिदम वर्क्स लाइक दैट, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके साथ साथ अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो ज़रूर से इस कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी बात अगले पॉडकास्ट में फीचर हो सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूँ ही। हम सब एक गलती कर बैठते हैं। जो भी सुनहरा दिखता है या फिर जो भी चमकीला दिखता है वो अच्छा ही है, ऐसा समझ लेते हैं। जो भी अच्छे से मुस्कुराता है वो हमेशा सच्चे से ही मुस्कुराता हो, ऐसा मान लेते हैं। क्या पता वो ढोंग कर रहे हो, क्या पता वो कोई दर्द को छिपा रहे हो, क्या पता एक ऐसी बात हो जो शायद आपके हित की हो पर वो बताना ना चाहते हो। पॉसिबल। सो हर मुस्कान सच्ची ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हर धड़कती चीज़ दिल ही हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे बशीर बद्र साहब ने बहुत सही बात लिखा है कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। भाई साहब, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनने में। उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। देखो, एम्पैथी होना या फिर कभी कभार सिंपैथी भी होना, इट्स फाइन, आई थिंक इट्स ग्रेट, बट नॉट एवरी टाइम। बिकॉज अगर वो आपकी मेंटल पीस या फिर आपके एग्जिस्टेंस के कॉस्ट के हिसाब पे है, देन उस हिसाब में कुछ गड़बड़ है। सो हाँ, अगर कोई तड़पता दिल धड़क रहा है तो मे बी यू कैन बी सपोर्टिव, अगर आप में वो क्षमता है तो। वरना किसी को उतना सपोर्ट करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप को संभालो, फिर किसी की तरफ जाना। क्योंकि हर धड़कती चीज़ सिर्फ आपके लिए ही तड़पती हो या फिर ख़ुद के लिए भी तड़पती हो और वो आगे धड़कना चाहती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन दिनों में कुछ ऐसे 2 मसले हैं हमारे आसपास जो हमारी ज़िंदगानी के नॉट जस्ट व्हाट्सएप चैट्स बट कहीं ना कहीं रोज़मर्रा के कॉन्वर्जेशंस भी बन चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं। मसला नंबर 1, यूक्रेन और रशिया के बीच का वॉर। दूसरा, साइंटिस्ट्स ने और जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं या फिर जो भी रिसर्चर्स हैं, उन सब ने ऐसा कह दिया है कि वी डोंट हैव टाइम। हमारा वक्त बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग वेरी फास्ट। सो ये 2 चीज़ें हैं। अब दूसरी बात तो पता नहीं हम कब सीरियसली लेंगे, पर पहली बात तो है जंग। उसकी बात तो आजकल बहुत चल रही है। मैं ये सोचता हूँ कि जंग क्यों होती है, कोई झगड़ता क्यों है। ज़्यादातर कोई इशू होता है
उसको सॉल्व करने के लिए या फिर उसको दूर करने के लिए ज़्यादातर झगड़े होते हैं, ज़्यादातर जंग होती है ना। वो पहले के ज़माने की बात है, तब से यही सब चलता आ रहा है। पर हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि मसले का हल जंग नहीं है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल करेगी? साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत सुंदर लिखा है कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल करेगी? जो मौत कल आनी है वो आज करेगी, कैसे हल करेगी? वो खुद एक मसला है। कभी कभार ना हम बहुत बावरे हो जाते हैं कुछ पाने के लिए, या फिर किसी को रिझाने के लिए, या किसी को कुछ समझाने के लिए। उसमें ये पता नहीं चलता कि हम कौन सी कॉस्ट पे कर रहे हैं, किस लेवल तक हम नीचे जा रहे हैं या फिर किस लेवल तक ऊंचे उड़ रहे हैं उस इंसान को वापस लाने के लिए या फिर उन तक पहुंचने के लिए। या फिर वो अगर इतना नीचे गए हैं तो भूगर्भ में भी पहुंच जाएंगे, पर वापस लाएंगे, हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि जब घोड़ा रेस लगाता है तो उसके आसपास, उसकी आंखों के आसपास यूं लगा देते हैं, है ना, ताकि वो सिर्फ यूं ही देखे। बिल्कुल हमारी जिंदगी में भी हम वही करते हैं। वी डोंट नो हाउ मच आर वी पेइंग एंड इन रिटर्न आर वी इवन गेटिंग एनीथिंग। उसमें ना एक पंगा हो जाता है, पंगा होता है रियलाइजेशन का कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब तुझे पाने की कोशिश में इतना कुछ खो चुका हूं मैं, मेरी जान। तुझे पाने की कोशिश में इतना कुछ खो चुका हूं मैं कि अगर तू अब मिल भी जाए तो अब मिलने का गम होगा। कि अब तू मिल भी जाए तो अब मिलने का गम होगा। तुझे पाने की कोशिश में इतना कुछ खो चुका हूं मैं। वसीम बरेलवी साहब ने लिखा है, बहुत सुंदर। कभी कभार आप दिलासा दे के उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे अगर वो मिल जाता है तो, कि हाँ ठीक है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। पर जितना कुछ खो चुका है उसका गम तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। क्या करेंगे? जो मन में उस वक्त ठीक लगे वही करो, क्योंकि जिस वक्त आपको ठीक लगा था कि भाई मुझे उनको वापस लाना है, तो वो आपका सही लम्हा था। अब खोने का गम करेंगे तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। इट्स लाइक धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, और फिर वो दुश्मन अनाज का, और ये अनाज पेट का नहीं मन का है, और मन से आप ऑलरेडी भूखे हो, फिर होगा क्या? भूखमरा। तो अब ठीक है, डिसीजन ले लिया है, अब इंसान को पा लिया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इट वॉज वर्थ इट, तो ठीक है, डोंट मेक इट लाइक ऐसा कैसे हो गया। या आई एम गिविंग यू द अदर सोल्यूशन। जाते जाते तो ऐसी बात जिसमें ज़िंदगी का बहुत तगड़ा मोटिवेशन है, बहुत ज़रूरी है। मेरी जो कविता है तो क्या हुआ, उसमें भी मैंने ये बात कही है कि आज तुम तुम्हारे साथ हो बस वही काफ़ी है। आई नो ज़िंदगी के बहुत सारे लम्हे कड़वे हैं, बाकी सब माफ़ी है, पर आज तुम तुम्हारे साथ हो बस वही काफ़ी है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हैं निदा फाजली जी की ये छोटी सी बात से कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी चुन और रास्ता भी रख, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। सब कुछ कर लिया, अब मुकद्दर पे, नसीब पे छोड़ दे, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। पर ये सब तो करना पड़ेगा। क्या क्या? कोशिश कर, थोड़ी उम्मीद रख और रास्ता भी चुन। पर ये सब किसके लिए कर? तेरे खुद के लिए कर, और फिर नसीब पे छोड़ दे। अगर लिखा होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं लिखा होगा तो कुछ सीख जाएगा। फायदा तेरा ही है अगर तो उस हिसाब से देखेगा। ठीक है? ठीक है। दूसरी बात राहत साहब ने लिखी है, राहत इंदौरी साहब ने, जिसमें बात है आज मैं और कोई नहीं। क्योंकि मेरे साथ जब जब कोई था तब मैं काफ़ी डिपेंडेंट भी हो गया था, और ऐसा भी वक्त आया था जब वो डिपेंडेंसी ना ज़ीरो थी, क्योंकि शायद वो कभी थी ही नहीं, या फिर उनकी राह अब शुरू हो गई थी, तो शायद आपके राहगीर या फिर आपके हम सफ़र नहीं बनना चाहते थे। तो फिर रहा कौन? तू खुद।
तो इसी बात को हमेशा याद रखना। कौन सी? ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र और ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आज का ये सुकून का सफ़र आपको पसंद आया होगा, हैशटैग रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ डू दैट, बिकॉज एल्गोरिदम जितनी लाइक्स बढ़ेगी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, जितनी कमेंट्स बढ़ेगी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। सो जल्दी से वो कर दीजिए। उसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।